फ्रेंड वेलकम टू स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलेज फर्स्ट सेम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसमें पढ़िए बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले हमें जान लेते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, मीनिंग देखते हैं इसका। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन अबाउट मनी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स जो बताती है कि जो फर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो डिसीजन कैसे लेती है मनी को लेके, क्या कहते हैं, रिस्क और अनसर्टेनिटी में। इट फोकसेस ऑन हाउ फंड्स आर रेज, ये बताती है कि फंड्स रेज किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं और एलोकेट किसे किए जाते हैं ओवर टाइम टू अचीव मैक्सिमम रिटर्न्स विद मैक्सिमम रिस्क, विद मिनिमम रिस्क। इन सिंपल वर्ड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द मनी। सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स क्या है, मनी की स्टडी है। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स, और डिसीजन मेकिंग जो इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करने में। नेचर ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, a branch of economics. It applies economic principles like demand, supply, and equilibrium to the financial matters such as interest rates and pricing of shares and bonds. ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स आ गए और प्राइसिंग आ गई शेयर्स की और बॉन्ड्स की। डिसीजन ओरिएंटेड, it helps individuals and institutions make decisions about saving, investment and risk management। क्या बताता है, किसी भी इंडिविजुअल किसी भी इंस्टीट्यूट को बताता है कि वो डिसीजन ले पाए, इसलिए सेविंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके और रिस्क मैनेजमेंट को लेके। फ्यूचर ओरिएंटेड, it deals with the investment and the returns which are realized in the future, so uncertainty and expectations plays a रोल। क्या होता है ये जो अनसर्टेनिटी वाला जो एक्सपेक्टेशन स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो वो रोल प्ले करते हैं। कम्बिनेशन कंबाइंस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, क्या एक कंबाइन करता, दोनों को, इकोनॉमिक्स भी कंबाइन करता है और फाइनेंस को भी कंबाइन करता है। इट यूजेस इकोनॉमिक थ्योरीज अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल कंसेप्ट, ये इकोनॉमिक थ्योरीज का इस्तेमाल करता है फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ, जैसे कि सच एज पोर्टफोलियो थ्योरी, एसेट प्राइसिंग एंड रिस्क एनालिसिस। किसको यूज करता है, पोर्टफोलियो थ्योरी, एसेट प्राइसिंग और रिस्क एनालिसिस। क्वालिटेटिव इन नेचर, it uses mathematical tools, statistics, and models to analyze and predict the financial behavior। किसका इस्तेमाल करता है, मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है ताकि ये प्रिडिक्ट कर पाए इसको फाइनेंशियल बिहेवियर को। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स कवर्स मैनी इंपॉर्टेंट एरियाज। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। पहला है फाइनेंशियल मार्केट, स्टडी ऑफ द मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेक प्लेस। कहते हैं इसकी स्टडी होती है, मार्केट स्टडी होती है जहाँ क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स की, जैसे कि स्टॉक्स आ गए, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। यहाँ दो दो पे क्या होती है, बाइंग और सेलिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टडी ऑफ द बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ दे मोबिलाइज एंड एलोकेट फंड। क्या बताता है, किसको स्टडी करता है, बैंक को स्टडी करता है, म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करता है और बताता है कि ये फंड्स को एलोकेट कैसे करते हैं टाइम के साथ में। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इवेल्युएटिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, शेयर, सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट एक्सेट्रा टू मैक्सिमाइज रिटर्न। इसको स्टडी करता है, शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, रियल एस्टेट को, ताकि क्या कर पाए, मैक्सिमम रिटर्न को जनरेट कर पाए टाइम के साथ में। Risk and returns, understanding how risk influences investment decisions and how to manage or minimize financial risk। ये बताता है कि रिस्क क्या कहते हैं, मैनेज किसे करता है इन्वेस्टमेंट को, फर्क किसे करता है, अंडरस्टैंड करता है रिस्क, इन्फ्लुएंस किसे करता है इन्वेस्टमेंट को, एंड हाउ टू मैनेज मैक्सिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैपिटल फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ हाउ सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, स्टडी करता है कि सेविंग को किससे कन्वर्ट किया जाए इन्वेस्टमेंट में। टू सपोर्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, क्या किसको सपोर्ट करे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए। एसेट प्राइसिंग, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटी एक्स्ट्रा। किसको फाइनेंशियल एसेट को डिटरमाइन करता है, मतलब इनका प्राइस क्या होना चाहिए, स्टॉक्स का प्राइस क्या होना चाहिए, बॉन्ड्स का प्राइस क्या होना चाहिए, कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस, how firms raise capital, structure their finance and makes investment decisions। ये बताता है कि जो फर्म्स ही है इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, कैपिटल से रेज करती है और डिसीजन कैसे लेती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है।
एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, या कितने रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट कर सकता है। इट एंश्योर्स दैट फंड्स फ्लो फ्रॉम दोज हु हैव सेविंग्स टू दोज हु नीड्स फंड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये मेक श्योर करता है कि जिस बंदे का सेविंग है उसके फंड उस बंदे के पास जाए जो उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेगा, उससे और पैसा बनाएगा। सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशन ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, ये नेशन की ग्रोथ लाता है, अपने साथ में एम्प्लॉयमेंट लाता है और नेशन की ग्रोथ साथ में लाता है। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। इट गाइड्स इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स इन चूजिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। रिस्क मैनेजमेंट, it provides tools and strategies to reduce financial risk and uncertainty। टूल्स और स्ट्रेटेजी देता है ताकि हम फाइनेंशियल रिस्क और price determination in the financial market, helps to determine the interest rate, share prices, and exchange rates. Stability of the financial system helps government and central banks maintain control over inflation, liquidity, and credit flow. Insurance saving and capital formation. By providing investment opportunities, it encourages people to save more. Conclusion. Financial economics plays a vital role in the modern economy by helping the investment individual businesses and the government manage financial resources efficiently, makes investment decisions and promote economic development. Therefore, it is essential area of study for understanding how money and financial system works in real life। ये बताता है कि मनी और फाइनेंशियल सिस्टम असली ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड डिमांड साइड एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल। अगर आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।